हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग डिटर्मिनेंट में अपना चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए एक नए टॉपिक की ओर चलते हैं, जिसमें हम लोग आपको पढ़ाएंगे माइनर्स एंड कोफैक्टर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे इसमें टर्म्स आएंगे और इस टर्म्स को ध्यान से समझना होगा। सबसे पहले हम आपको माइनर्स पढ़ाते हैं। क्या माइनर्स होता है, ये किसी मैट्रिक्स का या डिटर्मिनेंट का क्या माइनर्स होता है। तो देखिएगा, एक डिफिनीशन आपको दिख रहा होगा माइनर्स। तो लेट Aij be a square matrix of order n greater than equal to 2। मतलब माइनर्स उसी मैट्रिक्स का निकलेगा जिसका ऑर्डर 2 या 2 से अधिक हो, उसी मैट्रिक्स का आप माइनर्स निकालिएगा। तो आगे इसमें लिखा गया है द माइनर को डिनोट किया जाता है कैपिटल Mij। माइनर को किससे डिनोट किया जाता है? कैपिटल Mij। द माइनर ऑफ Mij ऑफ Aij इन ए का Aij का प्रत्येक एलिमेंट्स का एक एक माइनर होगा इज द डिटर्मिनेंट। वो एक डिटर्मिनेंट होता है बाबू। वो क्या होता है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर सब मैट्रिक्स। सब मैट्रिक्स मतलब दिए हुए मैट्रिक्स से छोटा मैट्रिक्स, दिए हुए मैट्रिक्स से छोटा मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n-1। जो दिया हुआ मैट्रिक्स रहेगा उस मैट्रिक्स से एक कम ऑर्डर का मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट को हम लोग माइनस करते हैं। और कैसे होगा? बाय लिविंग मतलब छोड़ देना ऑफ ith रो एंड jth कॉलम। ith रो एंड jth कॉलम, ith रो और jth कॉलम को हटा के जो आपको एलिमेंट्स बता उस एलिमेंट्स का आप डिटर्मिनेंट निकालिए। वो डिटर्मिनेंट्स उस एलिमेंट्स का क्या कहलाएगा? माइनर। प्रत्येक एलिमेंट्स का एक एक माइनर होता है बाबू। तो आइएगा हम लोग एग्जाम्पल पढ़ते हैं। एग्जाम्पल यहां पे हम पढ़ाते हैं आपको माइनर ऑफ ऑर्डर 2 मैट्रिक्स। ऑर्डर 2 मैट्रिक्स का बाबू हम लोग माइनर्स पढ़ेंगे। ऑर्डर 2 के मैट्रिक्स का आपको माइनर बता रहे हैं। तो एक मैट्रिक्स ले लेते हैं ऑर्डर 2 में, जैसे मान लीजिए ए, जैसे इसका मान लीजिए वैल्यू है 1 2 3 4। यहां पर कितना एलिमेंट्स है? यहां पर कितना है? 4। तो 4 इसका माइनर्स होगा। इस एलिमेंट्स का क्या नाम है? 1 1। तो हम सबसे पहले M11 निकालेंगे। M11 थोड़ा समझिएगा बाबू। M11 ये क्या कहलाएगा? माइनर ऑफ A11। इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग? माइनर ऑफ A11। A11 का माइनर M11 कहलाता है। और ये कैसे ऑब्टेन होगा? तो एक सब मैट्रिक्स बनेगा। एक सब मैट्रिक्स कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स होता है? ये 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो इससे एक कम ऑर्डर मतलब एक ऑर्डर का डिटर्मिनेंट बनेगा। सॉरी, डिटर्मिनेंट ऑफ सब स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n-1। जिस ऑर्डर का आपको मैट्रिक्स दिया गया है उस ऑर्डर से एक कम ऑर्डर के मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। तो 2 ऑर्डर का दिया गया है तो एक ऑर्डर का मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होता है? वही एलिमेंट्स होता है, वही एलिमेंट्स होता है। ये कैसे आएगा? तो क्या लिखा हुआ है? लीव ऑप्टेन। ये कैसे ऑप्टेन? बाय लिविंग ith रो एंड jth कॉलम। मतलब ये इसका रो और कॉलम क्या है? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो लिविंग फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। तो ये पहला रो और पहला कॉलम को डिलीट किए तो क्या बचा? ये बचा 4। तो डिटर्मिनेंट ऑफ 4 कितना बताया है? डिटर्मिनेंट ऑफ 4 सिर्फ 4 होता है। दैट्स इट। ठीक है। अब आइए M12 इसको क्या पढ़िएगा बाबू? माइनर ऑफ A12। ये A12 एलिमेंट्स का माइनर है। ये कैसे ऑब्टेन होगा? फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को डिलीट कीजिए। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को, तो क्या बचा? 3। तो इसको हम लोग लिखेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ 3। कितना होता है? 3। ये डिटर्मिनेंट ऑफ 3 है। आप ये नहीं भी लिख रहे तो डायरेक्ट लिखिए 4 3।
उसका तो वही वैल्यू होता है, लिखने का कोई जरूरी नहीं है, बस पॉली बार है तो हम लिख रहे हैं M21, इस एलिमेंट्स का क्या नाम है M21, तो माइनर ऑफ A21 क्या होगा, ये रो और इस कॉलम को डिलीट कर देते, क्या बचा 2, तो ये 2 हो गया। M22 माइनर ऑफ A22, तो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो ये हो गया 1, तो ये हो गया 1। तो देखिए A11 1 का माइनर क्या होता है, 1 का माइनर आया है 4, ये 2 का माइनर है 3 का माइनर 2 आया, और फिर आपका 4 का माइनर 1, ये एलिमेंट्स का माइनर निकला। अब आते हैं एक एग्जांपल सेकंड ऑर्डर का, थर्ड ऑर्डर का एग्जांपल देखिए, थर्ड ऑर्डर का बाबू, माइनर ऑफ ऑर्डर 3 मैट्रिक्स, 3 मैट्रिक्स, तो एक हम ऑर्डर 3 के मैट्रिक्स का एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे A इज इक्वल टू 1 2 3 -3 2 -1 2 -4 3, यहां पर कितना एलिमेंट्स है, 9 एलिमेंट्स है, तो 9 आपको माइनस लिखना होगा, 9 माइनस, तो क्या लिखिएगा, पहला M11, ये किसका माइनर कहलाएगा, माइनर ऑफ A11, कैसे आपको आएगा A11, तो क्या कहता है कि आपको ये 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो यहां पर इसको जब आप ith रो और jth कॉलम को डिलीट कीजिएगा तो आपको 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनेगा, उसका डिटर्मिनेंट, 2 ऑर्डर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट किए तो क्या बचा 2 -1 -4 3, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करते हैं बाबू, 2 × 3 6 -4 -1 4, दैट इज इक्वल टू 2, तो A11 का माइनर कितना है 2, दैट इज M11। अब आइए M12, ठीक है, तो माइनर ऑफ A12, तो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम को डिलीट करते हैं, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, -3 -1 2 3, तो ये कितना हो जाएगा -3 3 -9, और ये देखिए -2 × -1 -2, तो ये कितना हो जाएगा -9 + 2 -7, ठीक है। M13 माइनर ऑफ A13, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को डिलीट करके -3 2 2 -4, तो ये कितना हो जाएगा -3 -4 12 -2 × 2 4 8, M21 माइनर ऑफ A21 फर्स्ट सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट करके, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 2 3 -4 3, ठीक है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट 2 3 -4 3, तो 3 × 2 6, और ये देखिए माइनस ये हो जाएगा 12, तो ये कितना हो जाएगा 18, देखिएगा बाबू M22 माइनर्स ऑफ A22, माइनर्स ऑफ A22 क्या होगा, देखिएगा सेकेंड रो सेकेंड कॉलम को डिलीट कीजिए, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम को डिलीट कीजिए, 1 3 2 3, तो 3 -6
दैट इज इक्वल टू -3। अब देखिएगा M23 माइनस ऑफ A23 माइनस ऑफ A23 कितना होगा? सेकेंड रो थर्ड कॉलम को डिलीट कीजिए, सेकेंड रो थर्ड कॉलम को 1 2 -3 2 कितना हो जाएगा? 2 -6 दैट इज इक्वल टू 8। ठीक है, 8 ये आपके माइनस हो गए। ठीक है, अब आगे चलते हैं माइनर्स में। आगे माइनर्स को देखिएगा, M31 ये आपका होगा माइनर ऑफ A31 थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर दीजिए। 2 3 2 1 2 3 2 -1 सॉरी, तो -2 -6 दैट इज इक्वल टू -8। M32 माइनर ऑफ A32 थर्ड रो और सेकेंड कॉलम को डिलीट कीजिए। 1 3 -3 -1 और प्लस -9 तो कितना हो जाएगा? ये आपका 8 हो जाएगा। और M33 माइनर ऑफ A33 माइनर ऑफ A33 ये हो जाएगा 1 2 -3 2 तो ये कितना हो जाएगा? 2 -6 दैट इज इक्वल टू 8। ठीक है, माइनर समझ में आ गया। माइनर ऑर्डर 2 का, ऑर्डर 3 का एक बार बढ़िया समझिए। मैंने ये लिख दिया, फिर इसको समझाते हैं आपको, बहुत अच्छे से समझिएगा बाबू। बहुत आसान, बहुत ही आसान चीज है, इस चीज को समझिएगा। देखिएगा माइनर ऑफ ऑर्डर, तो ये क्या होता है? एक मैट्रिक्स होता है जिसका ऑर्डर 2 से ज्यादा हो। तो इसका कितना ऑर्डर है? 2। उसमें माइनर्स प्रत्येक एआईजे क्या होता है? ये एलिमेंट्स का नेम है, स्थान, पोजीशन है। ठीक है, तो हर का पोजीशन का एक एक माइनर होगा। वो क्या होता है? एक डिटरमिनेंट होता है। ये डिटरमिनेंट कौन सा होता है? स्क्वायर सब मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n-1। n-1 कहने का मतलब है जो ऑर्डर है उससे एक कम करके उस स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट। जैसे ये 2 ऑर्डर है, तो यहां पर जो माइनर बनेगा वो एक ऑर्डर का डिटरमिनेंट होगा, एक ऑर्डर का डिटरमिनेंट होगा। तो देखिए इसका पोजीशन M11 ये माइनर ऑफ A11 है। तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, देखिए क्या बचा? 4। तो इस 4 एक ऑर्डर के मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 4 ही आएगा। फिर देखिए ये M12 का क्या होगा? किसका है? माइनर ऑफ A12। तो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम को डिलीट किए तो ये आया 3। इसके लिए 2 1 के लिए तो ये इसको डिलीट किए, इसको डिलीट 2 आ गया। A22 इसको डिलीट किए, इसको डिलीट किए 1 आ गया। ठीक है, इसमें देखिएगा माइनर क्या है? माइनर ऑफ ऑर्डर 3 ऑर्डर का माइनर क्या होगा? तो प्रत्येक एलिमेंट्स के लिए एक डिटरमिनेंट होगा जो सब स्क्वायर मैट्रिक्स n-1 यानी 2 ऑर्डर के सब मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट, 2 ऑर्डर के सब मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट। तो देखिए इस एलिमेंट्स का क्या होगा? इसको डिलीट किए, इसको तो ये वाला हुआ। फिर इसके लिए तो ये डिलीट किए, ये तो ये और ये मिलके हुआ, और इसी तरह से इसके 9 होंगे। ठीक है, तो आपके लेवल में ऑर्डर 2 और ऑर्डर 3 का, ऑर्डर 3 में माइनर 2 ऑर्डर का आएगा, 2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट। ऑर्डर 2 में 4 का भी आप कर सकते हैं। ऑर्डर 4 के लिए तो 3 ऑर्डर का आएगा, एक बहुत लेंदी प्रोसेस होगा, इसीलिए 4 का अभी आप लोग के लेवल में नहीं पढ़ना, ऑर्डर 3 तक ही पढ़ना है। ठीक है,
माइनर्स को इस तरह से हम लोग निकालते हैं। ठीक है, अब हम लोग कोफैक्टर को पढ़ते हैं। तो माइनर निकालने के बाद ही कोफैक्टर निकालना पड़ता है। अगर आपको कोफैक्टर निकालने को बोले तो सबसे पहले माइनर्स निकालने होंगे, पर सारे एलिमेंट्स का माइनर्स निकाल लीजिए। माइनर्स निकालने के बाद ही आप कोफैक्टर्स निकालेंगे। जिस तरीके से प्रत्येक एलिमेंट्स के, मैट्रिक्स के प्रत्येक एलिमेंट्स का एक एक माइनर होता है, उसी तरह प्रत्येक माइनर्स का एक एक कोफैक्टर होता है, एक एक कोफैक्टर होता है। तो देखिए डिफिनीशन क्या कहता है, कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट ए आई जे। प्रत्येक एलिमेंट ए आई जे का कोफैक्टर को डिनोट किया गया है कैपिटल ए आई जे और नहीं तो सी आई जे। देखिए डिनोट जो कोफैक्टर का ए आई जे भी लिख सकते हैं और सी आई जे। एनसीईआरटी ने ए आई जे को फॉलो किया है और बाकी सारे बुक सी आई जे लिखते हैं। ए आई जे से थोड़ा कंफ्यूजन ए को लेकर होता है। कैपिटल ए हम लोग मैट्रिक्स को डिनोट कर रहे हैं, इसलिए जनरली सी से कोफैक्टर, सी से सी आई जे इज डिफाइंड बाय ए आई जे और सी आई जे -1 के पावर आई प्लस जे एम आई जे। एम आई जे क्या है, माइनर्स। तो माइनर्स जानिएगा तभी ना उसका कोफैक्टर निकालिएगा। जैसे एग्जाम्पल बाबू देखिएगा, को फैक्टर ऑफ ऑर्डर 2 मैट्रिक्स। तो हम वही एग्जाम्पल देंगे, आप अपने कॉपी में देखिएगा वही एग्जाम्पल देंगे। a इज इक्वल टू 1 2 3 4। आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा बाबू, यहां पर हम लिख रहे हैं माइनर्स यहां पर लिखा जाएगा M11। थोड़ा जाकर देखिएगा उसका वैल्यू 4 आया हुआ है। M12 इसका वैल्यू 3 आया होगा। M212 और M221 ये चेक कीजिएगा बाबू, इस मैट्रिक्स का माइनर्स आपको अभी तुरंत पढ़ा है। अब कोफैक्टर लिखना है, कोफैक्टर। तो देखिए पहला कोफैक्टर हम डिनोट करेंगे सी से, तो C11 क्या कहलाएगा, कोफैक्टर ऑफ A11 का ये कोफैक्टर कहलाएगा। क्या फॉर्मूला है, -1 के पावर 1 + 1 इंटू M11। अब बताइए -1 के पावर 1 + 1 यानी 2, तो ये कितना हो जाएगा, +1 और M11 का वैल्यू क्या है, 4। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 4। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 4। C12 कोफैक्टर ऑफ A12, तो ये -1 के पावर 1 + 2 M12। अब देखिए बाबू, -1 के पावर 1 + 2 यानी 3, ये क्या होगा, निगेटिव -1 और इसका वैल्यू कितना है, 3। -1 और ये 3 मिलके कितना हो जाएगा, -3। C21 कोफैक्टर ऑफ A21 -1 के पावर 2 + 1 M21। तो ये देखिए कितना होगा, -1 का 2 + 3, तो ये -1 और 21 का वैल्यू क्या है, 2, तो ये हो जाएगा -2। अब देखिएगा C22 तो कोफैक्टर ऑफ ये कितना हो जाएगा, A22, तो -1 के पावर 2 + 2 ये हो जाएगा M22 यानी 1। ये कितना हो जाएगा, -1 के पावर 4 पॉजिटिव और इसका वैल्यू है 1। तो ये निकल गया कोफैक्टर। अब देखिए इतना करने का जरूरत है, माइनस के बाद तुरंत आप एक शॉर्टकट जल्दी से निकाल लीजिएगा, एग्जाम में भी तुरंत सी एक मैट्रिक्स बना लीजिए, कोफैक्टर तुरंत निकालिए। ये यहां पर इसको लिखिए 4 3 2 1। देखिएगा बाबू, तुरंत लिखिएगा कोफैक्टर, डायरेक्ट आंसर। इसको देखिए यहां से स्टार्ट कीजिए,
ये क्या होगा माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये क्या होगा प्लस प्लस। तो कोफैक्टर का यही हो गया आंसर। चेक कर लीजिए, पहला C11, सी का C11, C11 कितना है 4, C12 कितना है -3, C21 कितना है -2 और C22 कितना है 1। डायरेक्ट आप कोफैक्टर लिख सकते हैं 4 -3 -2 1 कोफैक्टर। रेडी है कोफैक्टर, ठीक है। कोफैक्टर आप डायरेक्ट कर सकते हैं, इसमें कोई झंझट कोफैक्टर से रिलेटेड आपको नहीं है, ठीक है। अब आइए, आपको पढ़ाए थे, अब निकालते हैं कोफैक्टर, कोफैक्टर ऑफ ऑर्डर 3 मैट्रिक्स, मैट्रिक्स ऑर्डर 3 मैट्रिक्स। देखिए ऑर्डर 3 में आपको सेम एग्जांपल लेंगे, देखिएगा 1 2 3 -3 2 -1 2 -4 3, सेम एग्जांपल बाबू ले रहे हैं, सेम एग्जांपल, एग्जांपल में कोई नहीं, वही एग्जांपल लेकर आपको बना रहे हैं। अब याद होगा आपको, देखिएगा जाकर ये पीछे माइनर्स उसके निकाल चुके हैं हम लोग, माइनर्स। तो माइनर्स का एक यहां पर टेबल ले लीजिएगा, वो प्रीवियस आप लोग को M11 का वैल्यू आया होगा 2, M12 का वैल्यू आया -7, चेक कीजिएगा M13 8, M21 18, M22 -3, M23 -8, M31 -8, M32 8 और M33 8। ये अभी तुरंत आप लोगों किए हैं, ये माइनस आप लोग इसका, आप लोग ये ऐसे नोट कर लीजिएगा पीछे से। अब आइए इसके कोफैक्टर बाबू लिखते हैं, कोफैक्टर, कोफैक्टर फॉर्मूला आपके पास रेडी है, C11 ये क्या कहलाएगा कोफैक्टर ऑफ A11। ये बात लिखना जरूरी है, डायरेक्ट लिखिए -1 के पावर, -1 के पावर 1 + 1 M11। तो बताइए क्या होगा बाबू पॉजिटिव, तो ये कितना हो जाएगा 2, M11 का वैल्यू। C12 -1 के पावर 1 + 2 M12। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये 1 + 2 3 हो गया, -1 के पावर 3 -1 और M12 -7, तो -1 और -7 7 हो जाएगा। C13 -1 के पावर 1 + 3 M13, तो कितना हो जाएगा 1 + 3 4 4 -1 के पावर 4, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 8। C21 -1 के पावर 2 + 1 M21, ये कितना हो जाएगा, ये 2 8 3 -1 और इसका वैल्यू कितना है 18, तो -18। और ये C22 -1 के पावर 2 + 2 M22, कितना हो जाएगा -1 के पावर 4 पॉजिटिव है, 2 का वैल्यू है -3 C23 -1 के पावर 2 + 3 M23, तो ये कितना हो जाएगा 3 2 5 -1 के पावर 5 -1 और ये है -8, तो ये कितना हो जाएगा 8। ये देखिएगा C31 -1 के पावर 3 + 1 M31, ये कितना हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो -8 और C32 ये कितना हो जाएगा -1 के पावर 3 + 2 M32 और ये कितना हो जाएगा -8 और C33 -1 के पावर 3 + 3 दैट इज इक्वल टू M33, तो ये हो जाएगा 6 है, तो ये पॉजिटिव, ये हो जाएगा 8। ठीक है बाबू, ये हो गया माइनस। तो इतना करने का नहीं है, तुरंत आप शॉर्टकट इसको जल्दी से इसको लिख दीजिएगा, शॉर्टकट में तुरंत सी मैट्रिक्स तैयार कर लीजिएगा, कोफैक्टर का सी मैट्रिक्स। पहले माइनस सारा लिख दीजिए, 2 क्या लिखना है सारे माइनस को, 2 - 7 8, फिर 18
-3 -8, फिर क्या है -8 8 8। क्या बोले आप लोग को, सी मैट्रिक्स में सारा माइनर्स लिख दीजिए, सारा माइनर्स। अब साइन लिखिए, पहला साइन होगा प्लस, इसलिए मैं कलर चेंज कर देता हूं, प्लस, इसका माइनस, ये प्लस, प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये क्या होगा प्लस। अब ये हो गया, देखिए डायरेक्ट सी, ये है माइनस, तुरंत आंसर देगा सी। आप इस चीज को डायरेक्ट लिखिए, 2 7 8 -18 प्लस माइनस -3 माइनस माइनस प्लस 8 प्लस माइनस -8 -8 8, मिलाकर देखिए C11 2 C12 7 8 -18 -3 8 -8 -8 8 डायरेक्ट। ठीक है, समझ में आया कोफैक्टर, क्लियर है। माइनस और कोफैक्टर पढ़ने के बाद दो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हैं, उसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। प्रॉपर्टी 1 देखिए बाबू, प्रॉपर्टी 1 को क्या लिखा हुआ है, इफ एलिमेंट्स ऑफ ए रो और ए कॉलम आर मल्टीप्लाइड with cofactor of any other row or column then sum is 0। थोड़ा ध्यान से समझिएगा, एक मैट्रिक्स है A, ये A11 A12 A13, ये कितना हो जाएगा A21 A22 A23 A31 A32 A33। और ध्यान दीजिए एक कोफैक्टर सी का आपको पता है क्या होगा, ये एलिमेंट क्या कहलाता है, C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33। ठीक है बाबू, यहां पर देखिए दो मैं हैं, कह रहा है कि किसी रो को, किसी, ये मान लीजिए R1 है R2 है R3 है, इसका भी ये R1 है ये R2 है इस R3 है, मतलब इसका कोई R1 ये R1, इन दोनों से जब मल्टीप्लाई होगा, इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके आप सम कीजिएगा तो उसका वैल्यू 0 आएगा। मतलब कहने का अर्थ है बाबू, ध्यान दीजिएगा, कहने का अर्थ है जो ऊपर पढ़ा है A11 और इसके एलिमेंट से मल्टीप्लाई, A11 इंटू C21 प्लस A12 इंटू C22 प्लस A13 इंटू C23। तो क्या है, किसी मैट्रिक्स का ये एलिमेंट, सेम एलिमेंट डिफरेंट कोफैक्टर से मल्टीप्लाई होके अगर सम होता है तो इसका वैल्यू कितना आएगा 0। जैसे ये देखिएगा A11 इससे मल्टीप्लाई करना है 31 से प्लस A12 C32 A13 C33, तो इसका भी वैल्यू 0 आएगा। समझ बात को, जैसे मान लीजिए इसको मल्टीप्लाई करना है, ये R2 है, इसका R2 अगर R1 और R3 से मल्टीप्लाई होगा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके सम कीजिएगा तो 0 आएगा। इसी तरीके से अगर ये R3 R1 और R2 इसके R1 और R2 के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो सम आएगा। ठीक है, सम का वैल्यू कितना आएगा 0। इसी तरह ये क्या है C1, ये क्या है बाबू C1 को आप इसके C2 और C3 से मल्टीप्लाई किए, कहने का मतलब है A11 C12 A21 C22 फिर A31 किससे मल्टीप्लाई करें C32 इज इक्वल टू 0। देखिए डिफरेंट है, यहां पर 1 1 है, यहां पर 1 2 है, यहां पर 2 1 है, यहां पर 2 2, यहां पर 3 1 है, यहां पर 3 2, इसका वैल्यू कितना आएगा 0। ठीक है, अब इस चीज को मान लीजिए आपको फर्स्ट वाले को हम प्रूफ करना चाहते हैं, फर्स्ट वाले को, तो हमें C11 C22 और C23 का वैल्यू चाहिए, हम फर्स्ट वाले को प्रूफ करना चाहते हैं। तो C11 का वैल्यू क्या हो, C21 का वैल्यू क्या होगा बाबू,
पहले मुझे बता दीजिए C21। तो मैंने आपको बताया फॉर्मूला -1 के पावर 2 + 1 M21, ठीक है। इसका वैल्यू क्या होगा माइनस, ये क्या होता है इसके सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स को डिलीट करने के बाद बचे एलिमेंट्स का डिटर्मिनेंट। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट कीजिए, जो बच गया उसका डिटर्मिनेंट A12 A13 A12 A13 A32 A33 A32 A33। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, -A12 A33 -A32 A13, ठीक है। और इसको फिर से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो -A12 A33 और माइनस माइनस प्लस A32 A13, ठीक है। अब आइए ये C22 निकालना है बाबू, C22 तो -1 के पावर 2 + 2 M22, तो ये तो पॉजिटिव हो गया। 22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम को डिलीट किए, A11 A13 A31 A33, तो यहां पर क्या होगा A11 A33 माइनस A31 A13, ठीक है। C ये क्या है 23 -1 2 + 3 M23, ये देखिए 2 + 3 5 -1 के पावर 5 -1, और ये क्या होगा सेकेंड रो थर्ड कॉलम A11 A12 A31 A32, मल्टीप्लाई कीजिए -1 A11 A32 -A31 A12, तो माइनस को भीतर मल्टीप्लाई कर दीजिए, -A11 A32 माइनस माइनस प्लस A31 A12, ठीक है तीनों। अब आइए क्या आपको प्रूफ करना है इसको चीज का, तो उसका LHS पार्ट हम लिख रहे हैं। LHS क्या है बाबू, उस पहले वाले का A11 C21 A12 C22 A13 C23 इज इक्वल टू A11, और इसका वैल्यू C21 ये तो निकाल चुके हैं, माइनस A12 A33 प्लस A32 A13, ठीक है, प्लस A12 C22 का वैल्यू A11 A33 माइनस A31 A13 प्लस A13 माइनस A11 A32 प्लस A31 A12, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस A11 A12 A33 माइनस प्लस A11 A32 A13 प्लस A12 A11 A33 माइनस A12 A31 A13 प्लस माइनस माइनस A13 A11 A32 और प्लस A13 A31 A12। अब देखिए A11 माइनस A11 A12 A33 1 ये वाला इसके साथ कैंसिल, ये देखिएगा प्लस A11 A32 ये और ये कैंसिल हो गए, और ये वाला इससे कैंसिल, कितना आ गया 0 आ रहा है। क्या यहां पर आप लोग सीखे कि अगर मैट्रिक्स के प्रत्येक एलिमेंट को, किसी रो या किसी कॉलम के प्रत्येक एलिमेंट को कोफैक्टर के किसी दूसरे रो या दूसरे कॉलम के प्रत्येक एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके ऐड किया जाएगा तो उसका वैल्यू 0 होगा। प्रॉपर्टी समझ में आया, ठीक है। प्रॉपर्टी सेकंड को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इफ एलिमेंट्स ऑफ ए रो
और कॉलम आर मल्टीप्लाइड विथ कोफैक्टर, किससे मल्टीप्लाई किया? कोफैक्टर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग। इसको ध्यान दीजिएगा, वहां पर आपको डिफरेंस है, वहां पर किसी डिफरेंट से, और यहां पर देयर करस्पॉन्डिंग उसी से रो और कॉलम, देन द सम इज इक्वल टू द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स समझिएगा बाबू, बहुत ये R1 को जैसे A11 दैट इज, इसका मतलब A11 को अगर हम लोग ये C11 से प्लस A12 को C12 से, A13 को C13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका वैल्यू इसके डिटर्मिनेंट A के बराबर होगा। इसको लोग डेल्टा से भी डिनोट करते हैं, इसका वैल्यू डेल्टा से। जैसे मान लीजिए ये ले लीजिए A12 तो इसको C12 से मल्टीप्लाई कीजिए, A22 C22 से मल्टीप्लाई कीजिए, और A32 ये मल्टीप्लाई कीजिए C32 से, इससे तो इसका वैल्यू डिटर्मिनेंट A के बराबर आएगा। ठीक है, तो आप 6 में इसके इक्वेशन तैयार कर सकते हैं डिटर्मिनेंट A निकालने के लिए। ठीक है, प्रॉपर्टी को समझे, जब सेम मल्टीप्लाई होगा, सेम रो एलिमेंट्स मैट्रिक्स का उसके सेम कोफैक्टर्स के रो या कॉलम से मल्टीप्लाई होगा तो उसका वैल्यू डिटर्मिनेंट के बराबर होगा, और नहीं तो अगर डिफरेंट से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो उसका वैल्यू किसके इक्वल होगा? 0 के। ध्यान दीजिए, जैसे 1 1 1 1 1 2 1 2 1 3 1 3 सेम का जब मल्टीप्लीकेशन होगा तो डिटर्मिनेंट के इक्वल होगा। प्रॉपर्टी समझ में आ गया? ठीक है, अब इसी प्रॉपर्टी पे हम एक क्वेश्चन करते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखिएगा उस क्वेश्चन को, और हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, एग्जांपल फर्स्ट को थोड़ा ध्यान देखिएगा। यूजिंग द कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ थर्ड कॉलम, थर्ड कॉलम का कोफैक्टर को यूज करना, मतलब थर्ड कॉलम क्या है ये, इसके कोफैक्टर को यूज करके इवैल्यूएट डेल्टा, डेल्टा मतलब डिटर्मिनेंट का वैल्यू, मतलब देखिएगा इसका सॉल्यूशन डेल्टा क्या होगा, इसको क्या बाबू थर्ड, ये है थर्ड कोफैक्टर, इसको क्या पढ़ते हैं A11 A12 A13, तो स्मॉल A13 इंटू C13 प्लस इसको क्या पढ़िएगा A23, इसको क्या पढ़ेंगे C23, इसको क्या पढ़ेंगे A33 C33, इसलिए डेल्टा इज इक्वल टू इसका वैल्यू क्या है YZ इंटू C13, इसका वैल्यू क्या है ZX C23 प्लस XY इंटू C33, इसे इक्वेशन 1। अब आपको 3 का कोफैक्टर निकालना, 3 एलिमेंट C13 C23 C33, और यहां पे रख के मल्टीप्लाई करके हम लोग सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले C13 क्या होगा, C13 का वैल्यू C13 तो -1 के पावर 1 + 3 M13, तो इसका 1 + 3 कितना हो जाएगा 4, तो ये +1 हो गया, क्या खत्म हो गया, प्लस हो गया M13, तो ये रो और ये कॉलम गया, क्या बचा 1Y 1Z, कितना होगा बाबू Z - Y, इसका वैल्यू आ गया Z - C23 सेकेंड रो 23 M23, ये कितना हो जाएगा 2 + 3 5 माइनस सेकेंड रो थर्ड कॉलम डिलीट, सेकेंड रो थर्ड कॉलम 1x1z, कितना हो जाएगा -z - x, इसको सॉल्व कर x - z, और C33 तो -1 के पावर 3 + 3 M33, तो ये कितना हो जाएगा -3 3 6, ये पॉजिटिव होगा, थर्ड रो थर्ड कॉलम को डिलीट कीजिए, थर्ड रो थर्ड कॉलम 1x 1y, तो ये कितना हो जाएगा y - x, फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 डेल्टा इज इक्वल टू YZ, क्या है Z - Y, इसका वैल्यू रखा है C13 का, प्लस ZX, क्या वैल्यू होगा x - Z, प्लस XY
क्या वैल्यू होगा, y माइनस एक्स। इसको थोड़ा सॉल्व कीजिए, कॉमन निकालिए, वाई जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड प्लस जेड एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर एक्स प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई। अब हम यहां से देखिए इन दोनों को थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इन दोनों से हम माइनस एक्स वाई कॉमन कर लेते हैं, माइनस एक्स वाई। तो पहले ये आ जाएगा, तो एक्स माइनस वाई, हम एक्स माइनस वाई हुआ। अब थोड़ा बाबू ध्यान दीजिएगा, यहां से और यहां से क्या कॉमन होगा, तो x माइनस वाई आ जाए, तो माइनस जेड स्क्वायर कॉमन कर लीजिए, तो क्या बनेगा, x माइनस वाई। ठीक है, अब इन दोनों में देखिएगा, इन दोनों में क्या कॉमन होगा, जेड, इन दोनों में हम लोग जेड कॉमन कर देंगे, जेड, इन दोनों में हम लोग जेड नहीं, जेड सिर्फ कॉमन कर लेंगे, जेड कॉमन कर लेंगे, जेड कॉमन कर लेंगे, तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब देखिएगा एक्स माइनस वाई कॉमन हो गया, क्या बच गया, माइनस एक्स वाई माइनस जेड स्क्वायर जेड एक्स प्लस वाई। ठीक है, यहां पर सॉल्व करते हैं, एक्स माइनस वाई, यहां पर देखिएगा माइनस एक्स वाई माइनस जेड स्क्वायर प्लस जेड एक्स प्लस जेड वाई। ठीक है, x माइनस वाई हो गया। अब y माइनस जेड को कॉमन कराना है, y माइनस जेड, थोड़ा ध्यान दीजिएगा बाबू, इन दोनों में से y माइनस जेड को कॉमन कराना है। इन दोनों में से क्या कॉमन होगा, y माइनस जेड, इन दोनों में, यहां पर, तो यहां से हम कॉमन कर लेते हैं माइनस एक्स, तो y माइनस जेड। यहां से क्या कॉमन कीजिएगा, इन दोनों से, तो इन दोनों से z कॉमन कर लीजिए, तो y माइनस जेड। तो यहां पर हो गया x माइनस वाई, वाई माइनस जेड माइनस एक्स प्लस जेड, और फाइनली डेल्टा इज इक्वल टू x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और z माइनस एक्स। आंसर देखिए, सेम में मल्टीप्लाई, A13 C13, A23 C23, A33 A33 C33, तो इसका वैल्यू डेल्टा यानी डिटर्मिनेंट के इक्वल होगा। और इसने बोला है कि थर्ड कॉलम को यूज कीजिए, थर्ड कॉलम को यूज करके हमने डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकाल लिया। ठीक है, समझ में आ गया बात। क्वेश्चन सेकेंड, राइट माइनर्स एंड कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट्स। इसके सारे एलिमेंट्स के, इस डिटर्मिनेंट के आपको माइनर्स लिखने, तो सबसे पहले आप यहां पर माइनर्स लिख दीजिएगा, बहुत आसान सा है। माइनर्स यहां पर लिखना शुरू कर दीजिए, M11 क्या होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट, क्या बचेगा, 5 माइनस 1 1 2, कितना होगा, 5 इंटू 2 10 माइनस माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 11, M11। अब आइएगा M12 सेकेंड, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम को डिलीट कर दीजिए, 3 माइनस 1 0 2 6 माइनस 0 6, M13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को डिलीट कर दीजिए, 3 5 0 1, 3 माइनस 0 यानी 3। अब आइए M21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर दीजिए, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर दीजिए, 0 4 1 2, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर दिए, तो ये कितना होगा, 0 माइनस 4 यानी माइनस 4। M22 को देखिएगा, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम को डिलीट, 1 4 0 2
1402, तो कितना हो जाएगा 2 माइनस 0 यानी 2 हो जाएगा M31 थर्ड M23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम 1001 तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 0 1। अब आइएगा M31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 0 4 5 माइनस 1, तो ये कितना हो जाएगा -1, ये हो जाएगा 0 माइनस 20, ये 20 माइनस 20 हो जाएगा। M32 थर्ड रो सेकेंड कॉलम 1 4 3 माइनस 1 से थर्ड रो सेकेंड कॉलम 1 3 4 माइनस 1 माइनस 12 माइनस 13 एंड M33 तो कितना हो जाएगा थर्ड रो थर्ड कॉलम डिलीट 1 0 3 5, तो 5 माइनस 0 यानी 5, यहां पर माइनस हो गए। कोफैक्टर को आप डायरेक्ट जल्दी से लिख सकते हैं, उतना कोफैक्टर्स डायरेक्ट लिख सकते हैं, सिर्फ फॉर्मूला लिख दीजिए CIJ इज इक्वल टू -1 के पावर I प्लस J MIJ। क्या हो जाएगा C11 का वैल्यू क्या होगा, ये जो पॉजिटिव 11 ही रह गया। C12 क्या होगा निगेटिव, तो ये पहले था पॉजिटिव -6, C13 पॉजिटिव 3, C13 हो गया, C21 फिर क्या होगा पॉजिटिव निगेटिव आ गया बाबू, निगेटिव आ गया तो पहले भी -4 है, तो -4 कितना आ गया 4, C22 पॉजिटिव 2, C23 ये कितना हो जाएगा -1, C31 पॉजिटिव हो गया तो -20, C32 -13 ये हो जाएगा आपका 13 और C33 ये हो जाएगा 5। ये अल्टरनेटिव प्लस माइनस चला दीजिए, इसका आंसर हो जाएगा। और ऑड इवन का ये कॉन्सेप्ट है, ये माइनर और इसके कोफैक्टर आंसर आ गए। ठीक है, बात समझ में आया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3, सेम क्वेश्चन है, राइट माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ डिटर्मिनेंट। आपको देख के क्या रख रहा है, ये डायगोनल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है, डायगोनल ये आपका डायगोनल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है। इसको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए अभी बना लेते हैं पूरा एक्सप्लेन करके, लेकिन ध्यान में रखिएगा इसके माइनर और कोफैक्टर। तो देखिएगा बाबू, माइनर्स इसके हम लिखते हैं M11 क्या होगा B00C, तो कितना हो जाएगा BC M12 000C 0 M13 तो कितना हो जाएगा M13 0B00 तो 0, फिर M21 00 M21 00C 0 M22 A00C AC
और M23 A00 M31 00B00 M32 A0000 M33 A000B AB ये माइनस हो गया। ठीक है, देखिए कितना आसानी से, जैसे जहां पर एलिमेंट्स हैं सिर्फ डायगोनल मैट्रिक्स, ओनली डायगोनल मैट्रिक्स, बी केयरफुल, ओनली डायगोनल मैट्रिक्स के लिए शॉर्ट तरीका आपको बता, जहां पर आपके एलिमेंट्स हैं वहीं का माइनर निकलेगा, बाकी सब जगह का जीरो। सिर्फ डायगोनल मैट्रिक्स की बात कर, जैसे इसका ये क्या पोजीशन है M11, डायगोनल क्या होगा इसका, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, इसका निकले M22 का निकलेगा इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, और M33 का निकलेगा इन दोनों का मल्टी, अब बाकी सब जीरो, बाकी सब जीरो। अब देखिए इसके देखिएगा कोफैक्टर तुरंत आसानी से बाबू कोफैक्टर से आप लिख सकते हैं, क्या लिखना है, प्लस तो लिखते नहीं है, C11 BC। अब देखिए माइनस, अब जीरो में माइनस लगता है, नहीं लगता है, C12 0 प्लस माइनस प्लस C13 0। अब बताइए यहां पर क्या होगा, माइनस जीरो, फिर क्या हो गया प्लस C22, ये क्या हो जाएगा AC, C23 कितना हो जाएगा 0, और C31 0, और C33 कितना हो जाएगा, C31 C32 0, और C33 आपका AB। देख लीजिए क्लियर है, सेम है, लिखा गया प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, सेम लिखा गया। ठीक है, जैसे आपको क्वेश्चन देगा क्वेश्चन 4, अगर आपको इसका दे दिया 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और ये ऑब्जेक्टिव या एक दो नंबर डायरेक्ट आप लिख दीजिए M11 का वैल्यू क्या होगा, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, 1 का मल्टीप्लीकेशन क्या होता है, 1 ही होगा। अब बताइए M12 पे तो कोई एलिमेंट है नहीं है तो 0, M13 0। ठीक है, अब आइएगा M21 क्या होगा 0, M22 कितना हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 1, M23 0, M31 0, M32 0, M33 ये हो जाएगा 1, दैट्स इट। ठीक है, अगर इसका बाबू कोफैक्टर लिखना होगा तो क्या लिखेगा, C11 1, C12 0, C13 0, C21 0, C22 1, C23 0, C31 0, C32 0, और C33 1, सेम हो जाता है। समझ में आया बात? ठीक है, अब बाबू आप लोग का एक्सरसाइज 4.4 एनसीईआरटी 4.4 एनसीईआरटी 4.4 आप लोग घर पे जाइए, आप लोग कॉपी खोलिए, सॉरी घर पे ही है आप लोग, ये एनसीईआरटी 4.4 को कॉपी खोलिए और उसे अच्छी तरह से अपना कॉपी खोल के उस पर बुक से इस 4.4 को बहुत अच्छी तरह से बनाइए, बुक में सारे क्वेश्चन को बनाइए। आई थिंक सारा क्वेश्चन बन जाएगा, बहुत ही इजी है,
जो मैंने पढ़ाया माइनर कोफैक्टर, आपको सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। और कोई दिक्कत हुआ तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है। और बाबू लास्ट आपको बोलेंगे कि इस चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन को दबाना नहीं भूलिएगा, क्योंकि नए अपडेट्स के लिए ये होना बहुत जरूरी है, ठीक है। थैंक यू।